अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू ऑल इन वन विद जी। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब बहुत अच्छे होंगे, हंसते मुस्कुराते अपनी फैमिलीज़ के साथ हैप्पी लाइफ की हैप्पी मोमेंट्स को वेरी हैप्पीली एंजॉय कर रहे होंगे। मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना नाश्ता। सभी नाश्ता कर चुके हैं, मैं रह गई थी तो मैंने सोचा जी बड़े आराम से सुकून से बैठ के जो है वो हम करेंगे नाश्ता। तो नाश्ता करने के बाद मैंने अपने परिंदों के लिए रोटी के छोटे-छोटे टुकड़े किए और फिर मैं उनको डालने छत पे जाती हूँ। और जब वो चहचहाते हुए आते हैं, खाते हैं तो उस टाइम एक जो सैटिस्फैक्शन होती है ना, वो जो मैं फ़ील करती हूँ, मेरा ख़्याल है ये वही लोग फ़ील कर सकते हैं जो इस टाइम से गुज़र रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद घर का काम करेंगे और फिर हम जाएँगे अपने मैके। थंबनेल देख के तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। टाइम बहुत शॉर्ट है और ये टॉपिक ऐसा है कि इसके लिए ये टाइम बहुत कम है। डिटेल में बात जो है वो अगर करने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आप जो है वो चाहते हैं कि इस पे मज़ीद बात हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो इसके लिए मैं एक और वीडियो भी बनाऊँगी। तो जी, टॉपिक की तरफ आते हैं कि आप अपने मायके और ससुराल दोनों को इक्वली किस तरीके से लेके चल सकते हैं। दोनों घरों को आप मैनेज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप तो एक हैं और दोनों घरों में आपने जो टाइम देना है, जो वैल्यूज़ बनानी है, वो किस तरह बना सकते हैं। देखें, अपने मायके में एक टाइम गुज़ारा होता है जहाँ औलाद भी दिखाते हैं, अपने नखरे भी दिखाते हैं, मनमर्ज़ियाँ भी करते हैं, आपको कोई कुछ कहने वाला भी नहीं होता। ये सोच के टाल दी जाती हैं, आपकी कुछ बातें इग्नोर कर दी जाती हैं कि घर में मेहमान है, बेटी है, पराया धन है, चलें इसको गुज़ारने दें जो ज़िंदगी जैसे भी गुज़ार रही हैं। लेकिन सम टाइम इस तरह से होता है कि हमारी ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। अगर मैं समझती हूँ कि आपको ब्रॉट अप बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाए तो फिर आगे आप मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात का सामना भी बहुत अच्छे तरीके से और स्मूथली करते हैं। लेकिन अगर आपको ब्रॉट अप इस तरीके से किया जाए कि आपकी गलतियों को, आपकी कोताहियों को हर दफ़ा ही इग्नोर किया जाए, ये कह के कि आप पराया धन हैं, आप दूसरे घर की हैं, चलें जो करना है इसी घर में करने दें, तो वो आदतें आपकी पुख्ता हो जाती हैं और पुख्ता आदतें कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। फिर आपकी ससुराल की लाइफ डिस्टर्ब तो होगी ही होगी, आपकी अपनी लाइफ पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो मैं तमाम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली अपने बच्चों का ब्रॉट अप बहुत स्ट्रॉन्ग करें, चाहे वो आपके बेटे हैं या आपकी बेटियां हैं, उनको बहुत मज़बूत बनाएं ताकि वो अपने इरादों में मज़बूत हों, उनके पुख्ता इरादे हों, वो फ़ैसला करने की जो एक सकत होती है ना, वो उनके अंदर मौजूद हो। वो जो एक डिसीजन ले लें तो फिर उसके ऊपर डट जाएँ और वो करके दिखाएँ जो उनकी ज़ुबान से निकला है। अगर हम बचपन ही से ये कहना शुरू कर दें कि अभी उम्र ये क्या है, आगे चल के कर लेंगे, अभी तो इनके हँसने खेलने का टाइम है, अभी बहुत उम्र पड़ी है करने की, तो आप यकीन मानें कि वही तो एक टाइम है सीखने का, वही तो उम्र है सीखने की। जब वो गुज़र गई तो इसका मतलब कि आपने अपने हाथों से अपने बच्चों का फ्यूचर तबाह कर दिया। हम लोगों को लगता है कि हमें बेटियों का ब्रॉट अप जो है वो ऐसा करना चाहिए क्योंकि उसे अगले घर जाना है, उसे ससुराल में ज़िंदगी गुज़ारनी है और सारा फ़ोकस उसी पे ही रखते हैं। नहीं, हमें अपना फ़ोकस अपने बेटों पे भी करना चाहिए। जो तालीम, जो तरबियत आप अपनी बेटी की कर रहे हैं, अपने बेटे की भी करें क्योंकि उसने भी ससुराल को देखना है, उसने भी ससुराल को हैंडल करना है। वो एक ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहा है, उसने उस ज़िंदगी उस जीती जागती एक इंसान की ज़िंदगी के फ़ैसले भी करने हैं। तो जब तक आप उस बच्चे को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, वो अपनी उस बीवी को उस बीवी के लिए स्टैंड कैसे लेगा? तो अपने बेटों को भी स्ट्रॉन्ग करें, अपनी बेटियों को भी स्ट्रॉन्ग करें ताकि वो अपनी ज़िंदगियों को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल सकें। दोनों जगहों को आप कैसे इक्वली लेके चल सकते हैं कि आप अपने मायके को भी रिस्पेक्ट दें, टाइम दें, वैल्यूज़ दें और अपने ससुराल को भी। ठीक है, जब तक ससुराल और मायके दोनों को आप इक्वल नहीं लेके चलते, आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो उसके बाद जो है वो क्या है कि आप रिस्पेक्ट दें, ठीक है?
दोनों साइड के लोगों को। माँ बाप तो माँ बाप हैं, वो आपका खून है, गॉड, तो उनकी बातें जो हैं वो सम टाइम आपको बुरी भी नहीं लगती। आप कहते हैं कि माँ बाप है ना, चलें कह देते हैं, कोई बात नहीं। तो यही रूल आप अपने सास और ससुर के लिए भी रखें कि माँ बाप हैं, कोई बात नहीं, कह देते हैं। जहाँ अपने माँ बाप कह देते हैं, अगर सास ससुर कह देते हैं तो भी कोई बात नहीं, इट्स ओके। बहन भाई के दरमियान में जो बात होती हैं उनको भी आप इग्नोर कर देते हैं, बुरी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छी यादें वाबस्ता हों, अच्छे मेमोरेबल टाइम गुजारें, स्पेंड करें। तो वही जो फीलिंग्स हैं, वही जो चीज़ है, वो आप अपने इन लॉज़ में भी करें। अपने आपके देवर जेठ, आपकी देवरानियाँ, आपकी जेठानियाँ, अगर आपकी नंद हैं तो उनके साथ भी सेम चीज़ जो है वो करें। जो मेमोरेबल टाइम आप अपने मायके में स्पेंड करते हैं, वही मेमोरेबल टाइम अपने ससुराल में भी स्पेंड करें। अपनी फैमिली का हिस्सा बनाएं उनको, क्योंकि आप नए जाते हैं उस फैमिली में, उस फैमिली के लोग नए होते हैं। उनको समझना, उनके दिलों में जगह बनाना, रूल एंड रेगुलेशंस को समझना और उसमें एडजस्ट होना, नए रस्म व रवाज को देखना, उनको समझना, उनकी अपनी अपनी पूरी ज़िंदगी अब लेके चलनी है। तो उसके लिए आपने पहले अपना माइंड मेकअप करना है। तो शादी से पहले सोच लें कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, आप क्या इसको हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर तो आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हैं तो फिर तो आप शादी वाकई ही में कर लें, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर अभी स्टे करें, रेस्ट करें और सीखें ज़िंदगी से, उसके बाद अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करें। और हाँ, उसके बाद आप जो है वो एक लिमिट रखें कि आप अपने मायके में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, और आप अपने ससुराल में कितना स्पेंड कर रहे हैं टाइम। अगर 6 दिन अपने ससुराल को दे रहे हैं तो 1 दिन अपने मायके ज़रूर जाएँ, पूरा दिन गुज़ारें, अपने अम्मी-अब्बू के साथ, अपने बहन-भाइयों के साथ आप टाइम गुज़ारें और एन्जॉय करें उस टाइम को, ठीक है। और हेल्पिंग हैंड बनें, मदद करें लोगों की, चीज़ों को, बुरे टाइम को, बुरी यादों को इग्नोर करें, अपनी ज़िंदगी से उनको निकालें। वो कहते हैं ना कि कूड़ा जब तक घर के अंदर रहेगा तो स्मेल पैदा करेगा, उसको स्मेल पैदा करने से पहले अपने घर से निकाल दें। तो बुरी चीज़ें, बुरे हालात, बुरे टाइम को अपनी ज़िंदगी से इसी तरह किक आउट करें ताकि आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो और महकती रहे। तो और फिर जहाँ पे आपने अपनी लाइफ गुज़ारनी है, जहाँ आपने रहना है, वहाँ पे ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं अगर हम सोचने लगें और उन पे रिएक्ट करना शुरू कर दें, सम टाइम तो ओवर ही रिएक्ट कर देते हैं, तो रिएक्ट करना शुरू कर दें तो यकीन मानिए ज़िंदगी गुज़ारना बहुत मुश्किल हो जाएगी। वहाँ फिर आप ज़िंदगी नहीं, आपके लिए दिन गुज़ारना भी मुश्किल हो जाते हैं। तो हाँ, ज़िंदगी को आसान बनाएँ, सहूलतें जो हैं वो लोगों के लिए पैदा करें। सहूलतें आपका नसीब ज़रूर होंगी, खुशियाँ बखेरें, आपके हिस्से में खुशियाँ आएँगी, सुख बाँटें ताकि आपके हिस्से में भी सुख आए। पॉज़िटिव सोचें, पॉज़िटिव चीज़ ही आपके हिस्से में आएगी और छोटी-छोटी और नेगेटिव चीज़ों को अपने माइंड से किक आउट कर दें। आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत गुज़रेगी। बुरे टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे या 1 दिन तक रखें, ज़्यादा नहीं। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना रखें ढेर सारा ख़याल, मुझे रखें दुआओं में याद। और ऐसी ही वीडियो अगर इस टॉपिक पे दोबारा चाहते हैं, मज़ीद बात करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके लिए मैं एक और वीडियो जो है वो बनाऊंगी। अपना ख़याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, अपने खूबसूरत लोगों के साथ अपना टाइम खूबसूरत स्पेंड करें और जो लम्हे आपके पास हैं उनको जी भर के जी लें, क्योंकि गुज़रा हुआ टाइम कभी भी नहीं आता और यही खूबसूरत टाइम है। आगे चल के आप सोचेंगे कि हाँ, ये टाइम कितना अच्छा था, हमने इकट्ठे टाइम स्पेंड किया है। मुश्किल हो हालात, अच्छे हालात हों, हाथ नहीं छोड़ना किसी का और इसी तरह कामयाब होते हैं। अपना रखें ढेर सारा ख़याल, दुआओं में याद रखें, खुशियाँ बखेरें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।